हे गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ ये एक न्यू एनिमी है और इसके हर हफ्ते न्यू एपिसोड आएंगे। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो पर लाइक कर देना। अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है और तुम इंजॉय करते हो तो तुम मेरी मेहनत का फल मुझे दे सकते हो। एक लाइक करने में तुम्हारा क्या जा रहा है। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें एक क्यूट सी गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपने बारे में बता रही होती है कि वो बचपन से ही फेमस रह चुकी है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। उसे रहते हुए ऐसा लगता है जैसे कि वो एक बी क्वीन है और वो ऐसे ही अपने बारे में बता रही होती हैं और वो सुबह उठती हैं और वो कहती हैं, हे क्यूटी फेस, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम काफ़ी खूबसूरत हो। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो जहाँ भी जाती हैं लोग उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। तभी वो क्लास में आती हैं और वो एक लड़के को गुड मॉर्निंग बोलती हैं, मिताका कुरेबा कुन, तुम कैसे हो। तभी वो काफ़ी अपसेट तरीके से बोलता है गुड मॉर्निंग। तभी वो कहती हैं, क्या तुम अभी भी इसी ड्रेस में आए हो, तुम्हारी यूनिफॉर्म अभी तक नहीं आई, तुम्हें 2 हफ्ते हो गए। अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या तुम स्कूल में आसपास घूमना चाहते हो। और आसपास के लड़के काफ़ी जलस फील कर रहे होते हैं क्योंकि मोना कुन उसी से बात कर रही होती हैं और वो कहता है, क्या तुम मुझे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो। ये बात सुन के आसपास के लड़के काफ़ी हैरान होते हैं कि उसने इतनी क्यूट गर्ल को इग्नोर कर दिया। तभी वो कहती हैं, हे क्यूटी, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे आखिर राज किसका चलता है, मैं हूँ क्यूटी क्वीन। और वो ऐसे ही कह रही होती है और वो इतने में देखती हैं कि मिदा का ट्विटर चला रहा होता है और वो एक कैट पे लाइक करता है और वो समझ जाती हैं कि वो किस टाइप का लड़का है, उसे कैसी लड़कियां पसंद है और वो वैसी ही हरकत करती हैं और वो अपनी बाजू को लिक करती हैं और वो बोलती हैं, मैं हूँ एक किटी, क्या तुम मुझ पे ध्यान नहीं दोगे। तभी आसपास के लड़के काफ़ी हैरान होते हैं कि मोना सेम्पाई आखिर ऐसे कैसे कर सकती हैं और वो यहाँ पे सुकुनू जैसा रिएक्शन देता है और कहता है, अगर काम की बात नहीं है तो मेरे से बात मत करो। इतने में यहाँ पे मोना को दिखाया जाता है जो कि कहती है, मेरी लाइफ में आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं जिसके पास जाना चाहती हूँ वो मुझ पर ध्यान नहीं देता, वो मुझे वैसी नज़रों से नहीं देखना चाहता जैसे मैं चाहती हूँ। खैर, मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूँगी कि वो मुझ पर ध्यान दे। और वो यहाँ पे एक पोस्टर चिपका रही होती हैं और वो अपनी टांगों को जानबूझ के ऐसे करती हैं और वो कहती हैं, मैं सारे लड़कों को जानती हूँ, वो ज़रूर मेरी ब्यूटीफुल थाई हाई देखेंगी। और इतने में हमें दिखाया जाता है मिदाका को जो कि यहाँ से इग्नोर करते हुए जा रहा होता है और यहाँ पे मोना समझ जाती हैं कि ये बात नहीं बनी तो वो जानबूझ के गिरती हैं और वो कहती हैं, मैं तो फिसल गई। और पीछे से सारे लड़के देख रहे होते हैं कि इतने में मिदाका कुन वहाँ से चला जाता है और वो कहती हैं, इसने तो ज़रा भी मेरे पे ध्यान नहीं दिया। और इतने में वो आती हैं क्लास में और कहती हैं, सर मेरे को काफ़ी ज़्यादा इल फील हो रहा है तो मैं नर्स ऑफिस जाना चाहती हूँ। तभी उसके टीचर कहते हैं, क्या कोई मोना को लेके जाएगा नर्स ऑफिस। इतने में वो कहती हैं कि मैं मिदाका कुन के साथ चली जाऊँगी। तभी सारे लड़के हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या। इतने में मिदाका कुन से उसके टीचर कहते हैं कि तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए और मिदाका कुन ये बात सुन के हैरान होता है और सीन शिफ्ट होता है। मिदाका कुन कह रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम बीमार हो और अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी यहाँ पे मोना कहती हैं कि इस समय दिन के यहाँ पे नर्स नहीं होती। तभी मोना अपने मन में कहती हैं कि ये पहला लड़का होगा जिसके लिए मुझे इतने डोरे डालने पड़े। तभी वो कहती हैं, मिदाका कुन, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या मैंने तुम्हें कुछ बोला जिस वजह से तुम्हें बुरा लगता है और मैं क्यूट फेस बनाती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। तभी मिदाका काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और वो उसका शर्माया हुआ चेहरा देख के समझ जाती हैं कि अब ये मेरा है। तभी वो कहती हैं, मिदाका कुन ज़रा साइड चलना। और इतने में उनका पाँव फिसल जाता है। खैर, यहाँ पे नोटी हरकत होती है और वो दोनों पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे मोना कहती है, ये तो क्रॉस लाइन हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। इतने में हमें दिखाया जाता है मिदाका उसकी ऐसी हरकतें करने से खुश नहीं हो रहा होता और वो कहती हैं कि मैं क्वीन हूँ, आखिर मेरी खूबसूरती के सामने ये आखिर इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्या ये कुछ फील नहीं करता।
इतने में वो वहाँ से फिसल जाती हैं बिस्तर से। इतने में मिदाका उसे आके पकड़ता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। इतने में उसका स्वेटर उतर जाता है, जिस वजह से मिदाका काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए पीछे होता है और वो जाते हुए कहता है कि तुम जैसी सोच रखती हो ऐसी सोच तुम्हें सिर्फ अपने प्यार करने वाले के साथ ही करनी चाहिए। इतने में यहाँ पे मोना कह रही होती है कि आखिर इस पगले को कौन समझाए कि मैं इसे पसंद करती हूँ। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है। तभी उसके सारे दोस्त पूछते हैं क्या अब तुम्हारी तबीयत सही है। मोना कहती है शुक्रिया पूछने के लिए। मोना कहती हैं कि शुक्रिया मिदाका कुन, तुमने मेरे से नर्स ऑफिस में जो बातें करी। और यहाँ पे मिदाका उसे देख रहा होता है और सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और यहाँ पे मोना को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती हैं कहीं उसे क्रश तो नहीं आ गया है मिदाका कुन पे, और वो अपना सर डेस्क पे मारती हैं। और सारे लोग पूछते हैं मोना तुम ठीक तो हो ना। इतने में वो कहती हैं मिदाका कुन तुम्हें नहीं पता, मैं अपने प्यार में तुम्हें फंसा दूंगी और सच कहती हूँ कि तुम मेरे प्यार में हताश हो जाओगे। और सीन शिफ्ट होता है और हमें मोना को दिखाया जाता है जिसे सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। इतने में मोना कहती हैं गुड मॉर्निंग मिदाका कुन, आज तुम यूनिफॉर्म में हो, क्या तुम्हारी यूनिफॉर्म आ गई। तभी वो कहता है हाँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे मोना कहती हैं आखिर यही एक ऐसा लड़का है जो कि मेरे क्यूट फेस को देख के ज़रा भी नहीं शर्माता। और इतने में मिदाका कुन जैसे ही जाता है तो दो लड़कियाँ जा रही होती हैं, जिसमें से एक लड़की को मिदाका कुन पे क्रश आता है। और उसकी दोस्त पूछती हैं कुछ हुआ, तो वो कहती हैं बिल्कुल भी नहीं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोना को जो कि स्क्वाट्स मार रही होती हैं। और इतने में वो कहती हैं कि मिदाका कुन ज़रूर मेरी तरफ देखेगा और लड़कों की तरह। इतने में वो मिदाका कुन को आवाज़ लगाती हैं ताकि वो पीछे मुड़ के देखें। और वो कहते हैं डूड वो लड़की तेरे को बुला रही है, और वो पीछे नहीं देख रहा होता। इतने में मोना सोच रही होती हैं कि आखिर उन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचता। तभी वो याद करती हैं मिदाका कुन की बात कि उसने कहा था कि वो ऐसी चीज़ें जो सोचती हैं उसे अपने प्यार करने के वाले के साथ ही करनी चाहिए। इतने में वो कहती हैं भला किसे फ़र्क पड़ता है, मैं ज़रूर इसे अपने प्यार में फंसा दूंगी। वो जानबूझ के अपनी टी शर्ट से पसीना पोंछती हैं और अपनी बेली को दिखा रही होती हैं, जो कि आसपास के लड़के देखते हैं। और ये जो मोटे वाला लड़का है वो देख के कहता है आज मोना चान ने अपना छुपा हुआ चेहरा दिखा दिया। तभी मोना कहती हैं सारे लड़के मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मिदाका कुन तुम क्या सोचते हो। इतने में मिदाका कुन अपने सर पे हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है कि बुरी चीज़ों से दूर रहो और अपने मन को शांत करो, मोह माया से दूर रहो। वो ऐसे कहता है और चला जाता है। मोना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोना को जो कि कह रही होती हैं मैं मिदाका कुन का और पीछा नहीं करने वाली, खैर पूरा दिन हो गया, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। पर मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर उस लड़के में ऐसा क्या खास है जो कि वो लड़कियों को देख के बुरा बिल्कुल भी नहीं सोच पाता। इतने में मिदाका कुन देखता है कि मोना पानी पी रही होती है अपने टैब को खोल के। मिदाका कुन ये वाली बात देख के काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है और ये वाली बात मोना देखती है जैसे ही मिदाका कुन अपना मुंह फेर लेता है। इतने में मोना समझ जाती हैं कि ये शर्मीला शाय टाइप ज़रूर है और वो उसका ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ के टैब पे हाथ रखती हैं और ऐसे दिखाती हैं जैसे कि ये एक एक्सीडेंट था और वो अपने ऊपर पानी गिर लेती हैं। इतने में उसे पता लगता है कि उसने जो हरकत की है उस वजह से उसके अंडर गारमेंट्स दिख रहे हैं और वो ये भी पास सुन के काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहती हैं मैं चाहती थी कि मैं उसका शर्माता हुआ फेस देखूं, पर यहाँ पे तो शर्मा मैं रही हूँ। इतने में वो मिदाका कुन की तरफ देखती हैं और मिदाका कुन अपनी शर्ट उतारता है और कहता है कि तुम्हें इसे पहन लेना चाहिए और मिदाका वहाँ से जा रहा होता है। और इतने में मोना कहती हैं शुक्रिया और मिदाका कुन कहता है कोई बात नहीं। और ये वाली बात एक लड़की देखती हैं और वो कहती हैं कि उसने अपनी जिम शर्ट उसे दे दी और मिदाका कुन ये वाली बात सोच रहा होता है कि उसने अपनी शर्ट दे तो दी पर वो काफ़ी ज़्यादा पसीने में गीली हो रखी थी। इतने में उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं कि मोना चान आजकल तुम पे काफ़ी ध्यान देती है यार, तुम उस पर इतना रूड मत हो। इतने में यहाँ पे मिदाका उन्हें बताता है कि वो एक टेंपल में रहता है और वो इस वजह से किसी लड़की के ज़्यादा करीब नहीं रह सकता और ना ज़्यादा बातें कर सकता। खैर उसका बचपन भी ऐसे ही बीता है दो ओल्डर सिटीजन्स के बीच में, एक बकरी के बीच में। तभी उसके दोस्त कहते हैं खैर तुम अगर किसी लड़की से ऐसे बात करते वक्त बीच में चले जाओगे
तो तुम एक तरीके से उस लड़की की इंसल्ट कर रहे हो। तभी मिदाका अपने मन में सोचता है कि उसने तो इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ टीवी पे ही देखी थी। तभी वो कहता है टोक्यो काफ़ी ज़्यादा खुले रिवाज का है। इतने में उसके दोस्त कहते हैं अगर तुम किसी लड़की से बात करते हो तो इस बात पे तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलती दोस्त। मिदाका सोचता है अगर वो उससे बात करेगा तो वो उससे प्यार में पड़ जाएगा। तभी मिदाका सोचता है कि अगर किसी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ बाहर घूमना हो तो ये कितनी कमाल की बात है, और वो ऐसे सोच के हंस रहा होता है। इतने में उसके दोस्त कहते हैं ये रीति रिवाज का है। अब समझ में आया ये बार बार सर पे हाथ क्यों रखता है। इतने में मिदाका को दिखाया जाता है जो कहता है मैंने गुरुकुल से शिक्षा इसलिए ली थी ताकि मेरा दिमाग काफ़ी शांत रहे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोच पाए। मैंने अपनी ज़िंदगी अब इस चीज़ में समर्पित कर दी है तो मैं मोह माया में नहीं आऊँगा। वो ऐसे कहता है और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं सुन के। सीन शिफ्ट होता है और हमें मोना को दिखाया जाता है जो कहती हैं कल के लिए शुक्रिया, तुमने ये ड्रेस मुझे दी। इतने में मिदाका कहता है शुक्रिया, और वो पकड़ते हुए घबरा रहा होता है। मोना कहती हैं मैंने इसे धो दिया था तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है तुम्हें इसे धोने की ज़रूरत नहीं थी। मोना तभी स्माइल करती हैं और मिदाका कुन के कान के पास आके कहती हैं क्यों मिदाका कुन, तुम्हें मेरे शरीर की खुशबू सूंघनी थी क्या। तभी मिदाका अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और वो शर्मा रहा होता है। इतने में हमें मोना को दिखाया जाता है जो कहती हैं मैं हूँ मोना द क्यूटी और मैं 17 साल की हूँ। मैं ओसाका में पैदा हुई थी। खैर अब मेरे को टोक्यो आए हुए 1 साल हो गया है और मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं आया होगा लड़का जिसने मुझे पसंद ना करा हो। खैर अब एक मिदाका कुन है जिसे बस मुझे अपने प्यार में पड़ाना है। वो ऐसे कहती हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। गाइस अगर वीडियो देख के मज़ा आया हो तो इस वीडियो पर लाइक करना। और मैं चलता हूँ उससे पहले एक बात बता दूँ, ये अभी अभी ट्रांसफ़र हुए इसे 2 हफ्ते आए हैं। मैं ये डायलॉग बोलना भूल गया था तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय।